स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के 5th चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब जो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया, एवेपोरेशन को डिस्कस किया और आज हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इन ये समझने के लिए हमें उनकी भी समझ होनी ज़रूरी है कि वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट से। सबसे पहले समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको इसकी समझ आएगी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच, कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जी, एक दफ़ा गौर से इसको देखें। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की हम तारीफ़ इस तरह से कर सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर ये लिक्विड उबलना शुरू हो जाएगा, जी बॉयल करेगा। मैं आपको इस तरह एक दफ़ा से फिर से इसको ज़रा रिपीट करूँगी कि बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ कुछ इस तरह से है कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जी, अब आपको भी पता है कि जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके मालिक्यूल जो हैं उनको एनर्जी मिलती है। जब जाहिर सी बात है नीचे से हम हीट करेंगे तो मालिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे ना। तमाम मालिक्यूल्स हैं जितने भी, वो पहले भी उनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, वो हल्का फुल्का मूव करते हैं, लेकिन जैसे इनको हीट किया जाता है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा इन्हेंस कर जाती है। अब वैसे जो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है जो तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेस है उसको ब्रेक कर सकें। लेकिन जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जो कुछ मालिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करके मूव करना शुरू कर देते हैं बहुत स्पीड के साथ। तो फिर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है, और जितना हम हीट देते जाएंगे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा। हीट उनको देने से उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका जो वेपर वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यही वो टाइम है, यही वो दर्जा हरारत है जिस पर कोई भी लिक्विड क्या है बॉयल करना शुरू करता है, और इसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि आपको पता है, वो भी हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखा था कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है ये तो हमने कल देख लिया। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम एटीएम में देखें तो 1 एटीएम है। अगर हम मिलीमीटर मरकरी में बात करें तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 760 मिलीमीटर मरकरी। पास्कल में क्या है 10 1325, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जो है जब इसके इक्वल होगा किसी भी लिक्विड का, यानी 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होगा, तो वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राफ देखें ज़रा गौर से इसको। अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर का जो हमारे पास अगर हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या है, इसका जो प्रेशर है ना वो कितना होता है, इसका प्रेशर होता है 200 मिलीमीटर मरकरी। ईथर का जो वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो 200 मिलीमीटर मरकरी है। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो 760 है। तो 760 तक इसको लाने के लिए इसको हम बॉयल करना शुरू करें। इसको बॉयल करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ यहाँ तक कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए 34.6। तो तब ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है 760, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो फिर इस टेम्परेचर पर ईथर बॉयल करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट देखें जी, उसके बाद हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल का जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर है वो 25 है। 25 तो कितना दूर है ये 760 मिलीमीटर मरकरी के कंपैरिजन में। इसको बॉयल ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसका कहाँ तक लेके जाएं 78 तक लेके जाएंगे तो फिर ये भी बॉयल करेगा। अब वाटर की बात करेंगे जो हमारे घरों में हम सब यूज़ करते हैं, इनका जो प्रेशर होता है वो जस्ट 5 मिलीमीटर मरकरी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसको जब 100 तक लेके जाएंगे तब इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और तब वाटर जो है, ये तो हम घरों में भी करते हैं, बॉयल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को इन्हेंस
इन्हेंस किया जाता है उसके टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो ये बच्चे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। मैं एक दफ़ा से सारा रिपीट करूँगी, ध्यान से सुने कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये वो दर्जा हरारत है, वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी हमारे पास जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो तब उसको हम ये कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट है और इस टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा। अब हम जितना इसकी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास है? नेचर ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर। अगर नेचर ऑफ लिक्विड्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो पोलर्स हैं उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर्स। तो फिर हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स। तो वो रीज़न वही है जो मैंने अभी बताया कि पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो इधर से हमें पता चल गया कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको बॉयल करने के लिए, उसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल जो बाहर प्रेशर है वो कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर in such a way that इट कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ सकता है। और इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। देखिए हम जो घरों में प्रेशर कुकर है उसमें यही तकनीक अप्लाई की जाती है कि उसको हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता है, ऊपर से बंद होता है प्रेशर कुकर और उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या हो जाता है, इन्हेंस कर जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बच्चों, चूँकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं लिक्विड्स की, फ्रीजिंग पॉइंट है। वैन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। जब किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है जो उसी की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल। इसी पॉइंट पर वो चीज़ फ्रीज कर जाती है और हम कहते हैं ये क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो क्या कह रहे हैं, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड्स को एग्जिस्ट इन डायनामिक। लिक्विड और सॉलिड्स क्या कर रहे होते हैं, को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जी तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।